Hello students, welcome back to my YouTube channel Education Point Coaching Classes, and today we will be solving worksheet number 64 of class 9th. So ये वर्कशीट भी आपकी चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही है। अभी तक हमने किया था नॉर्मल एंगल्स को बनाना, और हमने ये देखा था कि जब हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है और दो साइड्स का सम हमें गिवन होता है, हम उसको किस तरीके से बनाते हैं। इन दिस वर्कशीट में आपको बताऊंगी कि जब दो साइड्स का डिफरेंस दिया हुआ होता है तब हम उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए, बट यहाँ आप ध्यान रखिएगा, जब दो साइड्स का डिफरेंस दिया होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे दो केसेस अराइज होते हैं। अब देखिए, अगर हम दो साइड का सम कर रहे हैं तो सम में तो आपको पता ही है, अगर हम कोई भी साइड पहले ले दूसरी ले, बात एक ही होती है। अगर हम 2+3 भी करते हैं तो भी 5 होता है, 3+2 भी करते हैं तो भी 5 ही होता है। बट डिफरेंस में क्या होता है कि भाई, अगर हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर दो साइड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई हमारी कौन सी साइड बड़ी है। देखो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ए बी माइनस है ए सी के, अगर इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, इसका मतलब ए बी इज द ग्रेटर साइड, ए बी ए सी से बड़ी है। बट अगर इसी केस का उल्टा हो जाए, ए सी ग्रेटर देन ए बी दिया हुआ हो, तब अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ समझाना चाह रही हूँ। हम फर्स्ट केस लेंगे जब हमारे पास बेस बी सी गिवन हो एंड ए बी इज ग्रेटर देन ए सी दिया हुआ हो। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम इस एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे करने के लिए। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए, इट्स नॉट ऑल अबाउट ए बी सी, आपका ट्राइंगल कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। ए बी सी के साथ में कोई भी, ए बी सी के अलावा कोई भी ट्राइंगल दे सकते हैं, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये केस जो है वो किस तरीके से अराइज होता है। मैं अभी आपको बनाकर समझाती हूँ, ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें दे रखा है बी सी जो है, बेस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी दे रखा है 45 डिग्री एंड ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है 3.5। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले बेस ड्रॉ कर लेते हैं एंड बेस है हमारा, देखिए बी सी है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से मार्क करूँगी और 8 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं यहाँ पर है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, बी सी 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है एंगल बी पर 45। सो 45 डिग्री का एंगल किस तरीके से बनाएंगे, पहले 90 बनाएंगे, फिर उसका हाफ कर देंगे। देखिए, आपको किसी भी तरीके के एंगल को बनाने के लिए अगर दिक्कत आती है तो मेरी आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको सारे तरीके के एंगल बताए हुए हैं कि किस तरीके से फॉर्म होते हैं। 90 बनाने की 45 बनाने के लिए 90 बनाना होगा, तो 90 इस तरीके से बनता है। ये फर्स्ट आर्क, ये सेकेंड आर्क, एंड इन आर्क को हम ऊपर की तरफ जब लगाएंगे तो हमें 90 को डॉटेड बनाना होगा, क्योंकि मेन हमें 45 बनाना है। ठीक है। एंड अब देखिए, 45 बनाने के लिए क्या करना है, एक तो हमें इस पॉइंट से आर्क लगानी होगी एंड दूसरी हमें जो आर्क लगानी है वो यहाँ से लगानी है जहाँ पर ये 90 जो है वो कट कर रही है, 90 की लाइन इस सेमी सर्कल को। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एंगल एंड विच इज ऑफ 45 डिग्री। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं वाई बी सी विच इज़ 45 डिग्री। सो सबसे पहले हमने बनाया था बेस बी सी 8 सेंटीमीटर, इसके बाद हमने बनाया एंगल वाई बी सी 45 डिग्री। अब देखिए, यहाँ पर जो दो साइड्स का सम दिया हुआ था, मतलब ए बी माइनस ए सी हमें दे रखा था 3.5। देखिए, अगर मैं ए बी ले रही हूँ, ए बी बड़ी साइड है। देखो, मैंने यहाँ पे रफ फिगर में एक बताती हूँ आपको बना के। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी बी सी, अब अगर मैं ए बी बनाऊंगी तो ए बी तो ये बेस लाइन से जुड़कर ही बन रही है ना। तो इसका मतलब अगर ये वाली साइड बड़ी दे रखी होती है आपको कभी भी, तो हम नॉर्मल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसका, जब हम सम वाला करते थे, उसी टाइप से हम इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली साइड जो है, थर्ड साइड अगर ग्रेटर दे दी जाती है तो वो केस पूरा उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी पहले हम स्टार्ट करते हैं। 3.5 जो है इसका क्या है, ये डिफरेंस दिया हुआ है। तो सेम जैसे 3.5 सेंटीमीटर हम कंपास खोलेंगे, ये हो गया आपका 3.5। देखिए, 3 और 4 के बीच में है, ठीक है। और हम इसको 0 तक यहाँ तक खोल लेते हैं। अब क्या करना है, हमारे को बी से रख के हमें आर्क लगा देनी है। ये देखिए, ये वाली जो आर्क है ये हो जाता है पॉइंट डी। अब हमें क्या करना होगा, हमें सी डी को ज्वाइन करना होगा। देखिए, सारे स्टेप्स आप अच्छे से
समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने बी डी को लिया जो कि हमारा ए बी माइनस ए सी था, विच इज़ 3.5, एंड देन जॉइन सी डी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी डी को ज्वाइन करने के बाद हम बाइसेक्ट करेंगे सी डी को, बाइसेक्ट सी डी। अब देखिए किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, हम इस लाइन का मोर देन हाफ कंपास खोलेंगे। देखिए मोर देन हाफ मैंने इस कंपास को खोल लिया है, एंड मैं एक आर्क लगाऊंगी ऊपर की तरफ लाइन के, एक नीचे की तरफ, ठीक है। और जो सी डी बाइसेक्ट करनी है तो इसमें 2 पॉइंट सी और डी है, तो हम दोनों पॉइंट से आर्क लगाएंगे। अब मुझे ये आर्क इस तरीके से लगाने हैं कि ये आपस में इंटरसेक्ट करे। ओके, अब देखिए ये जो आर्क के पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, मैं इसको हल्का सा हाईलाइट कर लेती हूँ, एंड हम क्या करेंगे, अब इसको ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन। और ये हमें मतलब डॉटेड लाइन वहाँ तक डालनी है जहाँ तक ये जो एंगल वाली लाइन थी ना इसको टच करे। देखिए एंगल वाली लाइन को इसने टच किया है यहाँ पर, इसका मतलब ये पॉइंट है हमारा ए। ए इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट एंड जॉइन ए सी, एंड ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सी डी को बाइसेक्ट करने के बाद वेयर द बाइसेक्टर ऑफ सी डी इंटरसेक्ट at YBC, the point called A, and then join AC, and ABC is a required triangle. Okay, अब हम इसी सेम टॉपिक को एक और क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे, जिसके अंदर आपको दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC is equals to 3 centimeter and angle B is 45 and AB minus AC is 2 centimeter. So हम इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, पहले बेस लाइन ड्रॉ करते हैं 3 सेंटीमीटर की, तो ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का बेस लाइन, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं BC। अब हमें बनाना है B पे 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। B पे रखा कंपास एंड हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया पहले। अभी तक आपको 90 का एंगल तो बनाना है, क्या होगा सभी बच्चों को, ये हो गया एक आर्क फर्स्ट वाली, एक इसी पे रख के आपकी सेकेंड आर्क लगेगी, एंड ऊपर की तरफ हम आर्क लगाएंगे। अब देखिए इस आर्क, अब देखिए 45 बनाने के लिए 90 बनाना पड़ता है, तो हमें पता है कि हमें पहले 90 बनाना होगा, तो ये मैंने बना दिया है 90। अब दूसरी आर्क जो लगेगी एक इस पॉइंट से लगेगी, किससे लगेगी, तभी तो हम इसका हाफ करके 45 बनाएंगे। तो इसको एक आर्क इधर से एंड एक इधर से, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। नाम इसको दे सकते हैं हम BYC, हमारा बन गया 45 डिग्री। अब देखिए इसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बोला है, AB माइनस AC इज 2 सेंटीमीटर। तो कंस्ट्रक्शन के स्टेप आप मेरे लास्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं। 2 सेंटीमीटर हमने कंपास खोल लिया है, और हम एंगल वाली लाइन पे क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। देखिए ये रही आपकी 2 सेंटीमीटर की आर्क, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि दिखाई दे अलग से। इसको हम नाम दे देते हैं D, एंड अब हम क्या करेंगे, CD को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। अब CD को ज्वाइन करने के बाद हमें इसे बाइसेक्ट करना होगा मोर देन हाफ खोल के। देखिए कंपास को मोर देन हाफ मैंने खोल दिया है, एंड नाउ मैं आर्क लगाऊंगी एक C से और एक D से, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस आर्क को ज्वाइन करेंगे, और आपको देखिए इसको इस तरीके से लेके जाना है कि ये क्या कर जाए भाई, आगे इस पे जाके इंटरसेक्ट हो, राइट। हम यहाँ पर पहले इसको हल्के से हाईलाइट कर लेते हैं पॉइंट्स को, ताकि हमें पता रहे। और अब हम इसकी ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये भी थोड़ी लाइन आगे बढ़ेगी, I'm so sorry, एंड ये भी हमारी डॉटेड लाइन आगे जाएगी।
तो समवेयर ये दोनों लाइंस क्या करेंगी, हमारी इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर गई, आप देख रहे हैं मेरी लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई है, और इसको हम क्या नाम देंगे, ए। वो आपकी भी कंस्ट्रक्शन कुछ इसी तरीके से बनेगी, काफ़ी ऊपर तक जाएगा। अब हम इसके क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे ए सी को, एंड ये जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। अंदर हम केस 2 पढ़ेंगे। अभी तक हमने केस 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे को 2 साइड्स का डिफरेंस दिया होता था, बट जो साइड हमारे को ग्रेटर दी होती थी वो हमारी बेस के जो एंगल वाला पॉइंट होता है उससे इंक्लूडेड साइड होती थी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे को उल्टा केस इसका दे दिया है, तो इस केस के लिए हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, अब देखिए। सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्ट करना है क्यू आर, और इसको हम ट्राई योर सेल्फ के क्वेश्चन नंबर 1 की हेल्प से करेंगे। क्यू आर बोला है 6 सेंटीमीटर का, तो हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज़ क्यू आर ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो देखिए ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर तक, ये लाइन हो गई है आपकी क्यू आर। इसके बाद आपको एंगल बोला है 60 डिग्री का, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एंगल हम 60 डिग्री का बनाएंगे। कंपास का टिप रखना है आपने क्यू पर, एंड ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस, एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ से इनिशियल पॉइंट से एक आर्क लगानी है, ठीक है। ये 60 डिग्री की आर्क होती है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए ये पॉइंट एंड ये पॉइंट मैंने हाईलाइट कर लिया है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे को साइड्स जो दी हुई है वो पी आर क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। मतलब जो दूसरी वाली साइड है वो ग्रेटर है, इसका मतलब ये उल्टा बनेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लाइन को नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, जो सेम एंगल वाली लाइन थी। देखिए मैं आपको एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम कोई ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है जी, और हमें पता है बेस इसका BC है। अब तीसरा पॉइंट तो ए ही मिलेगा ना भाई। जब हमारे को ये वाली साइड ग्रेटर दी होती है तब तो हम नॉर्मल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, सम वाला करते हैं, उसके जैसा ही इसको बनाएंगे। बट जब हमारे को ये वाली साइड ग्रेटर दे दी जाए तो इस केस के अंदर क्या होता है भाई कि हमारी ये वाली साइड ग्रेटर है, तो ये जो भी हम आर्क वगैरह लगाते हैं, एंगल ड्रॉ करते हैं, वो नीचे की तरफ भी होता है। तो यहाँ पर इस केस में सेम केस है ये। तो इस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो एंगल वाली लाइन मैंने ऊपर ड्रॉ करी है ना, इसको मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं y। तो ये हम नीचे भी नाम देंगे इसको y डैश। इसी लाइन को हम नीचे भी एक्सटेंड करेंगे 60 डिग्री के एंगल वाली लाइन को। अब जो भी हम आर्क वगैरह का प्रोसीजर करते थे, जैसे अब हमें 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी होगी, तो वो अब हम नीचे की तरफ करेंगे। एंड द रीज़न क्या था इसके अंदर कि इसमें ये वाली साइड क्या दे रखी है, ग्रेटर दे रखी है। ध्यान रखना, एंगल की इंक्लूडेड साइड जब हमारे को ग्रेटर दी होती है तब तो जैसे नॉर्मल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सम वाला भी करते हैं, उसी तरीके से होता है। बट जब हमारे को सामने वाली साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड हमें ग्रेटर दी होती है, तो हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 2 सेंटीमीटर पी आर माइनस पी क्यू आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो हम 2 सेंटीमीटर कंपास खोल लेते हैं और हम आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ होना है सब कुछ, ऊपर नहीं होना। अभी तक आप ऊपर की तरफ करते आ रहे थे ना, नीचे होगा अब ये। इसमें हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं S, ठीक है भाई। हमें अभी P नाम नहीं देना, हमें S नाम देना है। जैसे हम उन केसेस में D नाम देते थे ना, इस हिसाब से मैंने इसको नाम दे दिया S। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। R से S को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर हम CD को बाइसेक्ट करते थे, यहाँ पर RS को बाइसेक्ट करेंगे। मोर देन हाफ हम इस लाइन का खोलेंगे पहले। देखिए मोर देन हाफ मैंने खोल दिया है। R से आर्क लगाएंगे, एक नीचे एक ऊपर, एंड एक हम आर्क लगाएंगे S से नीचे एंड ऊपर की तरफ। देखिए ये आर्क इंटरसेक्ट कर जाएं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ इस वाली आर्क को, एंड इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आर्क के जो पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इनको हल्का सा हाईलाइट कर लेते हैं एंड ड्रॉ अ डॉटेड लाइन है। अब देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, जो ये ऊपर वाली एंगल लाइन को जो काट रही है,
ये पॉइंट है हमारा P। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर काट रहा है, तो ये हो गया P एंड हम P और R को ज्वाइन कर लेंगे एंड ये हमारा हो गया PQR इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। एक मेन चीज़ जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखने वाली होती है वो यही होती है जो दो केसेस निकलते हैं। देखिए क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ये वाली साइड बड़ी दे दी जाए तो वो हमेशा नीचे की तरफ, जैसे कोई भी एंगल अगर आप बना रहे हैं तो वो नीचे की तरफ भी बनेगा और जो भी आर्क का प्रोसीजर है वो नीचे होगा इस केस में। बट हमें ये वाली साइड जब बड़ी दे दी जाती है तब हम नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस करते हैं उसमें आर्क भी ऊपर की तरफ इसी एंगल पे लगेगी, सब कुछ फिर ऊपर ही होगा। And thank you so much for watching this video. If you like this video, then please like my channel and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon